अगर ईडी की कार्रवाई अखिलेश जी राजनीति से प्रेरित है, तो जिस तरह की तमाम बातें या दलीलें केजरीवाल द्वारा, उनके वकील द्वारा रखी जा रही है, क्या वो राजनीति से प्रेरित नहीं है? पहले तो आपसे समझना चाहूंगी क्या कुछ रहा कोर्ट में। देखिए, मैं बताऊं आपको, एक दिलचस्प सवाल केजरीवाल के वकील से भी कोर्ट ने पूछा था। और कोर्ट ने पूछा था कि भाई अगर इतने समय से समन आ रहा है, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि जब 5 राज्यों के चुनाव हुए उसके बाद ही समन आने लगे और अब 8 महीने तक समन नहीं आया, और फिर जब लोकसभा का चुनाव है तो फिर समन आने लगे, तो ये एक राजनीति से प्रेरित है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील से पूछा तो इतने दिनों तक जो समन आए तो आप पेश क्यों नहीं हुए? उस समय ही पेश हो जाते, या इतने दिनों की बात हो गई, आप अग्रिम जमानत की कहीं अर्जी भी डाल देते, आपने ये भी नहीं किया। तो उस पर उनका कहना था कि काफी बिजी रहते हैं, समय समय पर विपासना करने जाते हैं और उसके तहत उनके पास वक्त नहीं रहता और राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। तो ये अजीब सी उन्होंने अपनी तरफ से दलील देकर बचने की कोशिश की। लेकिन जब फाइल आ गई लंच के बाद अदालत के पास और दोनों जजों ने 10 मिनट तक बैठकर उस फाइल को चैम्बर में पढ़ा और देखा कि मामला क्या गंभीर है, उसके बाद अदालत ने थोड़ी देर सुनवाई के बाद ये मूड बना लिया कि फिलहाल हम इनके जो गिरफ्तारी पर रोक की मांग कर रहे हैं, जो गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं, उस पर हम नहीं जाते। और ये बात कल भी उसी बेंच ने कहा था कि जब समन पे चैलेंज करने के मामले में सुनवाई हो रही थी, उस समय भी गिरफ्तारी पर रोक की मांग की गई थी, लेकिन उस समय भी कोई राहत नहीं मिली, कोई जवाब नहीं कोर्ट ने दिया। आज उस पर पूरी सुनवाई चली क्योंकि गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग कर रहे थे, उस पर भी कोर्ट ने कोई रोक आदेश नहीं दिया, क्योंकि ईडी ने बार बार कहा हम तो पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। गिरफ्तारी की बात तो बार बार केजरीवाल की तरफ से कही जा रही है कि ये हमें बुला रहे हैं गिरफ्तार करने के लिए, जबकि हमारे पास अभी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। हम पूछताछ के बाद डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। लेकिन इन सारी दलीलों के सुनने के बाद कोर्ट ने यह मन बनाया कि फिलहाल इन्हें राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इन्होंने यहां तक कहा था कि सिर्फ 4 जून चुनाव होने तक ही दे दिया जाए। उस पर भी कोर्ट ऐसे तो कोई भी अगर अपराधी होगा, बिल्कुल अखिलेश जी माफी के साथ आपको रोक रही हूं, ऐसे तो कोई भी अपराधी होगा वो बड़े आसानी से ये एक्सक्यूज दे सकता है और पहले वो चुनाव लड़ लेगा और उसको राहत मिल जाएगी। लेकिन बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन चारू प्रज्ञा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो से भी कुछ मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनीत गोयंका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। साथ ही साथ हमारे साथ दुष्यंत नागर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं, और निवान शर्मा नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी के। अभी तक तो स्टूडियो में ही थे लेकिन इधर उधर चले गए, शायद फोन आ गया, फोन आ गया। लेकिन चारू जी चलिए, उन्हें तो फोन आप सहयोगी बैठे नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन नहीं आया, वो कह सकते ना ईडी का फोन नहीं आया, ठीक है, लेकिन है हाँ, इंडिया अलायंस की। फिर आप ये भी तो कह सकते ना ईडी का फोन आ गया। अच्छा, आजकल टीवी डिबेट्स में आपको कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही यहाँ पर मतलब शुरू हो जाती है डिबेट। ऐसे बना दी। अच्छा नहीं, लेकिन अर्जी पर अर्जी लगाए जा रहे हैं, शाम तक ज्ञान अर्जी पर अर्जी लगाए जा रहे हैं। सुनिए ना दुष्यंत जी। नहीं, मैं अब इनसे प्रश्न मुझे कर ही लेने दीजिए। चलिए, कैसे आज आपने कांग्रेस पार्टी के सारे खाते सील करवा दिए गोयंका जी? हाँ। चुप बैठे हैं, पर्चा पे लिख रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं जब तक आम आदमी पार्टी के मेहमान वापस आते हैं तब तक आप इस पर चर्चा कर लीजिए। आप किसी के यहाँ ईडी में फंसा रहे हो, किसी का खाता बंद कर रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो। लोकतंत्र को चलने देने की आपकी इच्छा है या नहीं है? बता दीजिए। चारू जी, ऐसी कैसी स्थिति आप लोगों ने कर दी? पहले दुष्यंत जी की बात का जवाब दे दीजिए, फिर केजरीवाल जी पर आती हूं। जी नमस्ते हिमानी जी। देखिए, दुष्यंत जी और केजरीवाल जी की बातों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन दुष्यंत जी वो ही दुष्यंत जी हैं जो कुछ महीनों पहले तक ये कह रहे थे कि केजरीवाल जी की गलती है, दिल्ली में स्कैम हुआ है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में भेज देना चाहिए। अब ऐसा क्या हो गया दुष्यंत भैया? एक गठबंधन के नाम पर आप सच से दूर होते चले गए, ये तो बात अच्छी नहीं है। लेकिन अगर हम केजरीवाल जी पर इस समय आ जाएं, और इस समय आना उस पर बहुत जरूरी है, आज भी कोर्ट ने उनको कोई रियायत नहीं
नहीं दी है। और इसकी वजह यह है कि हम पहले से एक बात कहते थे, आपको लगता है आम आदमी पार्टी में एक पत्ता भी हिलता होगा केजरीवाल जी की एक्सप्रेस परमिशन के बिना? तो पत्ता नहीं हिल सकता तो हजारों करोड़ रुपए कैसे हिल सकते हैं? ये हजारों करोड़ रुपए का जो स्कैम हुआ है वो केजरीवाल जी की देखरेख और निगरानी में ही हुआ है, और यही हकीकत है। और इनकी स्कैम की हिस्ट्री अब सबके सामने है, चाहे वो शीश महल की बातें हो, दिल्ली जल बोर्ड की बातें हो, और सबसे जरूरी दिल्ली में शराब घोटाले की बातें हो। कोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी से अलग है, इनको कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब गिरफ्तार करवा कर ही मानेंगे आप लोग, ऐसा वो लोग आरोप लगा रहे हैं की बात कहती है। तो नहीं तो देखो, जो गुनहगार है उसको जेल में जाना ही होगा। अब ये पुराना भारत नहीं है कि आप स्कैम पे स्कैम करें और नेता के नाम पर बचे रह जाएं। अगर दुष्यंत जी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, दुष्यंत जी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। चारू जी जेल में जाना ही होगा। मैं आपकी बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं अरविंद जी के साथ लड़ रहा हूँ, पहले बोलते थे ना कि गलती है आम आदमी पार्टी की, इतना बता दो। बस मैं वो भी बताऊंगा, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे चिंता भारत के प्रधानमंत्री के साख की है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने दुनिया के समक्ष कहा कि भारत का लोकतंत्र सबसे प्राचीन है, पुरातन है, सशक्त है, तगड़ा है, ईमानदार है। मोदी साहब ने कहा, उनकी बातों को सच करने के लिए हम लड़ रहे हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के द्वारा कहे गए दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। हम तो लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है। क्या करें आप बताइए? कहीं लोकतंत्र को छोड़ रहे हैं, चाहे खाता सील करना हो, किसी के नेता को दबाना हो, किसी के नेता को दबा के अपनी पार्टी ज्वाइन कराना हो, ये लक्षण है क्या? इससे लगता है क्या लोकतंत्र जीवित है? मैं अपनी बात कह लूं फिर आप? ठीक है, एक एक कर कर बाकी गेस्ट का भी मेरे को बाकी गेस्ट का भी रिएक्शन लेना है। दुष्यंत जी बाकी गेस्ट का भी रिएक्शन लेना है। आगे बढ़िएगा हिमानी जी। हाँ ठीक है चारू जी, लेकिन क्विक रिएक्शन फिर बाकी गेस्ट का भी रुक करना है। हजारों करोड़ के घोटाले की तरफ संकेत है। 350 करोड़ की ट्रेल तो सुप्रीम कोर्ट तक बता रहे हैं। इनके नेताओं को बेल नहीं मिलती है, और ये इतना दल बदल रहे हैं कि पहले गुनहगारों के खिलाफ खड़े होते थे, आज साथ आके खड़े हो गए। ये इनकी राजनीति है। लोकतंत्र बचाने के लिए करना पड़ेगा भाई, अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। आज राहुल गांधी ने फिर से ये चीज रिपीट की थी, और दुष्यंत नागर जी उसको फिर रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा सुनिए ना सर, सुनिए ना, अगर आप लोगों के खाते फ्रीज होते हैं तो उसमें सुनिए ना सर, लोकतंत्र बचेगा, सब देश लोकतंत्र कहां से खत्म हो जाता है, खतरे में आ जाता है। एक तो पता नहीं, न जाने पिछले 1 साल में कितनी बार लोकतंत्र खतरे में आया है, कितनी बारी वो खत्म हो गया है, फिर जाग जाता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर जाग जाता है, फिर खत्म हो जाता है। अपनी सहूलियत के हिसाब से मत उसे इस्तेमाल करिए ना सर। लेकिन सौरभ दुबे जी अकेले ही लड़ेंगे तो फर्स्ट तो कोई भी आ सकता है। इसी तरीके से पंगु बनाना है विपक्ष को। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज एक भ्रष्ट तंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। जिस प्रकार से देखिए, एक कांग्रेस पार्टी को जाना जाता था बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, जब उसमें जो है आपने 2014 के पहले के इलेक्शन में कई प्रकार के घोटाले देखे, सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी टिप्पणियां की, कई जो है सीएजी ने घोटाले पकड़े थे। उसके बाद अगर आम आदमी पार्टी का जन्म होता है तो वो ये कह करके जन्म होता है कि हम कांग्रेस के घोटालों को जो है सत्ता में आते ही खोलेंगे। स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की फाइल लेके घूम रहे थे कि इनको जो है हम इनको जेल के अंदर डालेंगे जी, सबूत है हमारे पास जी। और आज क्या स्थिति बन गई? आज वो स्थिति बन गई कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती थी कांग्रेस, आज उसकी गुरु घंटाल बन गई है। पहले जो गुरु थी तो आज गुरु घंटाल जो है आम आदमी पार्टी बन गई। और दोनों मिलकर के इस भ्रष्ट तंत्र के नाम पर लोकतंत्र की दुहाई देते हुए पूरे जो एक सिस्टम बना रखा था, जो शराब नीति हमने देखी इनकी, जिस प्रकार से शिक्षा की बात कर रहे थे, शिक्षा के अंदर इतना बड़ा घोटाला देखा हमने, स्वास्थ्य के अंदर घोटाला देखा, मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक हर जगह पे इनका कहां पर जांच नहीं पकड़ी गई। ठीक है प्रेम जी से मैं इस पर प्रेम